मजीद सालेही, कदायून रियाही, परवेज फल्लाहीपुर, रामीन नासिर नसीर, इस्माइल सुल्तानियान, सरगर्दां रूह। भागते कहाँ हो? भागते कहाँ हो? यहाँ बताता हूँ, यहाँ बताता हूँ। मुझसे धोखा करते हो? इधर तो आओ, इधर तो आओ। उस पागल ने सब कुछ उगल दिया। कह रहा था कि एक शख्स को देखा जो लाश चुरा कर भाग रहा था। कह रहा था कि तुमने उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश भी की। लाश के बदले में 10 मिलियन तुम दे रहे थे, लेकिन चूंकि वो तुमसे ज्यादा अक्लमंद है, इसलिए कहने लगा कि पहले पैसे दो। मेरा कॉलर छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे बाप दादा शर्म करें। बेशर्म कहीं के। ये कॉलर छोड़ दो। अरे भाई, दुनिया में एक ही वकील तो नहीं है। वकील ने उससे कहा, मुझसे क्या मतलब। दुनिया की किसी भी गोशे में कोई वकील गड़बड़ करे तो तुम आकर मेरा कॉलर पकड़ोगे। देखो, अगर इसी तरह बकवास करते रहो तो तुम खुद ही जिम्मेदार होगे। एक्सक्यूज मी, तो आप करना क्या चाहते हो? वो लड़का अभी अंदर है? कहो तो उससे बात करके कुछ पता लगाऊं। नहीं भाई, भाग गया। अच्छा ये बताओ, तुम किसी तेज तर्रार औरत को जानते हो? एक एक तेज तर्रार औरत? ओहो, क्या हुलिया बताया है। कद काठी मुतवस्सित है, आंखें हरी, देखने में चालाक लगती है, उम्र कोई 40 बरस होगी। और ज़िम्नन ये भी कि हमारे बारे में उसे बहुत कुछ मालूम है। मुझे भी जानती है और ये भी जानती है कि अशरफ साहब मर चुके हैं। नहीं, मैं नहीं पहचानता। अच्छा, उसे कहाँ देखा तुमने? जाने दो, अगर कहीं मिल जाए तो मुझे बता देना। उसे तलाश करना होगा। हाँ, तलाश करना होगा। उसे तलाश करना होगा। जलाल के साथ है, दोनों साथ ही भागे हैं। अच्छा, तो वो जरूर साथ होंगे। वो साथ ही लगते हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता कि दोनों मिले होंगे। अलबत्ता ये हो सकता है कि अब मिल गए हों। देखो, अगर उन लोगों को तलाश कर लोगे कि कोई चीज तुम्हें भी मिल जाएगी। नहीं नहीं नहीं, मतलब पार्टनरशिप। हजम कर पाओगे? डरो नहीं, इतना मिलेगा कि मुझे गालियां नहीं दोगे। लेकिन ख्याल रखना, मुझे अंधेरे में रखने की कोशिश मत करना। हाँ। कैसी हो? जबरदस्त, बहुत अच्छे। कामरान ने तो तुम्हें देखते ही पहचान लिया था। एक तेज तर्रार और चालाक औरत। मैंने भी उसे खूब उल्लू बनाया। हाँ, तो फिर क्या हुआ? हाँ। मुझे अपने हक से ज्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, अगर उनकी सारी दौलत उस औरत को मिले जिसका हक उनकी गर्दन पर था तो मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन अगर वो औरत जिंदा न हो तो
उसका भी रास्ता है। मुझे अपने हक पर सब्र है। हालांकि उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया है कि जिससे उनका हक मेरी गर्दन पर हो, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहती कि उनकी रूह को उस दुनिया में तकलीफ पहुंचे। हम उस तमाम पैसे को जो उस खातून को मिलना है किसी बिजनेस में लगा सकते हैं और फिर उसकी आमदनी से लोगों की मदद कर सकते हैं। जलाल साहब, मैं आपको परेशान करना नहीं चाहती, लेकिन आपको यकीन है कि अशरफ साहब ने ये बातें ख्वाब में आपसे कही? मतलब ये कि पहले आपको नहीं बताया? मैं अशरफ साहब को उनकी जिंदगी में कहाँ जानता था। मरने के बाद जान पहचान हुई। सच्ची बात तो यह है कि मुझे खुद ही शक है कि वो ख्वाब था या, लेकिन मैं अम्मी की रूह की कसम खा कर कहता हूँ कि उन्होंने सारी बातें खुद बताई, मुझे सब कुछ अपने बारे में बता दिया। ये भी बताया कि उन्हें अशरफ साहब क्यों कहा जाता था। बहुत से लोगों को नहीं मालूम था कि उन्हें अशरफ साहब क्यों कहा जाता है। इसके बाद ये भी बताया कि उनकी बीवी किस तरह से बीमार हुई। हाँ, किसी का हक मारा और उससे अपना बिजनेस शुरू कर दिया। ये भी बताया कि इंतकाल कैसे हुआ, वकीली के घर में थे कि अटैक हुआ। उन्हें सारी फिक्र इस बात की थी कि कहीं वकीली उनकी वसीयत को जाया न कर दे। मैं वसीयतनामा जाया नहीं करने दूंगी। वो मेरे वालिद थे। हमें साथ रहना चाहिए, हमें एक दूसरे पर एतमाद करना चाहिए। ठीक है, एक से भले दो। मोहतरमा, हमने तय किया था एक दूसरे पर भरोसा करेंगे। अरे, अम्मी की कसम मुझे पता था कि ये लाइटर है। मैं सिर्फ 1 मिनट देखना चाहता हूँ। बहुत जबरदस्त है। अब तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए। ठीक है, मैं इसे सचमुच का समझ रहा था। बहुत जबरदस्त। मुझे लग रहा है कि अब्बा को मेरी फिक्र लगी होगी। बड़ी तरक्की कर ली है भाई। मैंने कहा कि अब्बा मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे। बहुत जबरदस्त है। कैसी परेशानी? जो काम हम लोग करने जा रहे हैं उसमें खतरा है, जाहिर है। नहीं भाई। अच्छा, इसे कितने में खरीदा है? लेकिन उन्हें अगर मेरे बारे में पता न चले तो अच्छा होगा, बेहतर होगा। नहीं भाई, उन्हें कौन बताएगा, बस बोले जा रही हो। लेकिन बिल्कुल असली लगता है। जलाल, तुम उन्हें सचमुच कुछ नहीं बताओगे? वादा करता हूँ कि तुम्हारे बारे में उन्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मोहतरमा, ये बताएं कि इसे कहाँ से खरीदा? जलाल, सचमुच में मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रिया। इत्मीनान रखें, मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, यूं, 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 यूं। बंगला भी जबरदस्त है। अंदर से देखना चाहते हो? अभी नहीं, डर है कि कहीं खराब वराब ना हो जाए, फिर जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बंगले को कह रही हूँ। हाँ, बंगला 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 तो देखना है। वो कामरान कितना अहमक था, समझ ही नहीं पाया कि ये लाइटर है। लेकिन मैं समझ गया था, साफ लग रहा था। मुझे तो शुरू से ही पता था। चले, लेकिन जबरदस्त चीज है। हम्म। दरवाजा कितना जबरदस्त लग रहा है ये।
बहुत जबरदस्त, क्या कर रहे हो वाकई में, बहुत जबरदस्त। हाँ, बहुत जबरदस्त, वाह, मजा, वाह, वाकई में बहुत जबरदस्त है। जलाल साहब, जलाल साहब। हाँ, अब्बा, अब्बा, क्या हुआ? सांस नहीं ले रहे हैं। मामू, मामू, अब क्या करें हम लोग, क्या करें? लगता है अस्पताल में चलना होगा। मैं फोन करके गाड़ी बुलाती हूँ। मामू, मामू, क्या हुआ? उन्हें ड्रिप चढ़ाएंगे। अच्छा, ड्रिप बहुत अच्छी चीज है। हाँ, एक गुजारिश है आपसे, आप हुक्म करें। एक इंजेक्शन की जहमत आपको उठानी होगी। लेकिन मैंने आज तक इंजेक्शन नहीं लगाया है, लेकिन अब आप कह रही हैं तो ठीक है, कोशिश करता हूँ, मैं देखूं क्या होता है। मेडिकल स्टोर से खरीदना है। हाँ, अच्छा, इंजेक्शन लगाते हैं। असल में पुराने जमाने में लोग तो खुद ही इंजेक्शन लगाते थे। हाँ। अरे, ये तो बहुत जाना पहचाना लग रहा है, देखा है। तन्हाई बड़ी बुरी चीज है। उससे बुरा यह है कि कुछ लोग अकेला आपको छोड़कर भेड़ियों की तरह टूट पड़े और मदद करने की बजाय पता है, मेरी बड़ी आरज़ू थी कि मेरी एक बड़ी बहन होती। मैं आपकी मदद करूंगा, अम्मी की रूह की कसम, मैं आपकी मदद करूंगा। मामू जान, माफ कीजिएगा। अब आप ठीक है ना? मैं आपका खिदमत गुजार हूँ। बड़ी जहमत की आपने। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप इत्मीनान रखें, मैं ख्याल रखूंगा इनका। लेकिन इस तरह से तो। ओफो, मैंने कहा ना, ये मेरे बाप जैसे हैं। और फिर मेरी नींद बड़ी कच्ची है, चींटी की आहट से भी आंख खुल जाती है। मैं हूं ना, मैं देखूंगा। बहुत शुक्रिया। शब बखैर। अरे, ऐनक के बगैर भी जाने पहचान लग रहे हैं। बहुत बीमार भी हैं। हम तो खिदमत गुजार हैं आपके। अच्छा है कि आपको बीज पसंद नहीं है। भाई, जिस तरह से आप बीज खा रहे थे वो तो दिल के लिए बहुत नुकसानदेह है। इस तरह से तो ये बीज हाथी को भी लेटा सकता है। आप तो अपना चश्मा यहाँ रखने के लिए दिया है। आपको पता है हमारा काम बहुत मुश्किल है। हाँ, मालूम है, बहुत मुश्किल है। मुझे यकीन है कि कोई रास्ता निकाल लेंगे आप। मुझे भी यकीन है, मुझे भी यकीन है। शब बखैर। शब बखैर, शब बखैर। जानी पहचानी शक्ल है, बिल्कुल अम्मी की शक्ल है, बिल्कुल अम्मी की जवानी की तरह। हाँ, काश नरगिस तुम होती, मैं इसी बाजी को रिश्ता लेकर भेजता तुम्हारे पास।
कहाँ देखा है, लेकिन बहुत जाना पहचाना है। कहाँ कहाँ देखा है? शिकारी कुत्ते की तरह से अंदर है। जबरदस्त टब है। पानी का प्रेशर नहीं है, इसीलिए कहते हैं पानी इतना बर्बाद मत करो, इसीलिए कहा जाता है। अरे 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 कोई अरे कोई अरे कोई बड़ा मजा आया। मैंने तरकीब सोच ली है। अशरफ साहब का वकील, उसे सब कुछ मालूम है। उसने तुमसे लाश हवाले करने की बात की थी ना? तो हम उससे बात कर सकते हैं। उन काबिल एतमाद है? पैसे के जरिए, बिल्कुल। खाना खराब हो इस पैसे का कि जो भी मुसीबत है इसी की देन है। ये रहा परिंदों का हिस्सा। अम्मी मरहुमा थी ना, तब हमारे घर में एक बड़ा सा सहन था। तरह तरह के परिंदे आते थे, कबूतर, गौरैया, नहीं नहीं, कबूतर कबूतर, और कौन कौन से परिंदे थे? मुर्गी, हाँ मुर्गी भी थी। चील, बाज वगैरह नहीं थे। उनकी रोजी कहीं और थी। और कौन से थे? मोहतरमा, बहुत शुक्रिया आपका। इनके घर का दरवाजा भी पता नहीं कहाँ है। अरे क्या कर रहे हो तुम? नीचे आओ। क्या? नीचे आओ। नहीं, मैंने सोचा शायद उन्हें कुछ हो गया हो, इसीलिए मैं देख रहा था। दरवाजा खटखटाओ। क्या? अच्छी बात है, आप दरवाजा नहीं खटखटा रही हैं। दरवाजा गंदा है, खुदा न खास्ता आपका हाथ गंदा हो जाएगा। अरे आप सारे काम पर नजर रखे हुए हैं और उनके लिए परेशान है, यही बहुत बड़ी बात है। नहीं है। आप भी कर्ज लेने आए हैं? नहीं, जरूरी काम है। सुबह जेल ले गए हैं। जेल? हाँ, 10 मिलियन का चेक बाउंस हो गया है। उफ़ो। आप तो कह रही थी खुद ही वकील है। था, कई बरसों से लाइसेंस कैंसिल है। आप क्या कहती हैं? इजाजत है दरवाजा न खटखटाऊं? वैसे आप जो कहें। चलो।
हाँ, प्रॉब्लम मेरे ही जरिए हल होगी, लेकिन फिर मोहतरमा सुनिए, ये मुझे बहुत जाना पहचाना लग रहा है। जनाब, इन लोगों को अब मुझसे कोई काम नहीं है। मैं अंदर जाना चाहता हूँ। अरे, तुम्हें क्या हो गया अचानक? तुम्हारे बाप का नौकर हूँ, जाओ किसी और को बेवकूफ बनाना। मेरा काम खत्म। भाई, नाराज क्यों हो गए? किसने कहा कि तुम मेरे बाप के नौकर हो? चले? जाओ भाई, अगर ये बात है तो जाओ, नखरे करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत जानी पहचानी शक्ल थी। इसे जाने मत दो, जाओ रोको उसे, कोई अच्छा सा प्रपोजल दो। जैसे? पार्टनरशिप का कहो, पार्टनर बनाएंगे उसे। कभी नहीं, छोड़ो, उसका दिमाग खराब हो गया, हम लोग खुद ही सब ठीक कर लेंगे। आओ चलें। भाई, उसे कानूनी दांव पेच मालूम है, हम उसके बगैर कुछ नहीं कर सकते। वकीली, वकीली। मोहतरमा, मोहतरमा, मैंने मैंने नहीं पहचान लिया। तुम वही हो ना? वही हैं? 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 जाली कागजात और सबूत के जरिए उसकी दौलत हथियाई जा सकती है, लेकिन याद रहे, अगर मालूम हो जाए कि वो मर चुका है तो अरबों तुमान का नुकसान हो जाएगा। अरबों तुमान में कितनी टैक्सियां खरीदी जा सकती हैं? सबसे पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा। वो कैसे, बताएं? 10 मिलियन का कर्ज है, उसे अदा करना होगा। पैसे कहाँ हैं भाई? पैसे तुम्हारे पास हैं। मोहतरमा, मोहतरमा देखिए। अरे क्या? और अब कहते हो पैसा कहाँ है? अभी से कह दे रहा हूं, अगर जेब हल्की नहीं करोगे तो एक कदम भी आगे बढ़ाऊंगा नहीं। हमें पैसों की जरूरत है, पैसे भी अशरफ साहब के अकाउंट में हैं। अगर अगर उनकी चेकबुक होती तो बड़ा अच्छा होता। चेकबुक तिजोरी में है, उसका भी कोड है, खुद उन्हीं के पास। क्या मतलब? मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं हो सकता। अरे कोड तो मैं खुद उन्हीं से पूछ लूंगा। मतलब यह है कि कुछ लोग हैं जो रूह को हाजिर करने के माहिर हैं। अम्मी की कसम, फिर किसी को पकड़ लाएंगे, कहेंगे कि अशरफ साहब की रूह को हाजिर करे, फिर जो भी चाहेंगे उनसे पूछ लेंगे। तुम तो बड़े चालाक हो। और मजेदार भी। लेकिन मैं संजीदगी से बात कर रहा हूँ। चेकबुक के लिए अभी वक्त है, लेकिन एक बात कभी ना भूलना कि ये सिफरीकी इत्तेहाद है। क्या है? ये एक से एक फरीकी सैफरीती इत्तेहाद है। अब सिर्फ एक चीज रहती है, इन्होंने अशरफ साहब से वादा किया है हाँ, कि रुबाबे नामी किसी खातून को तलाश करके मैंने जायदाद का कुछ हिस्सा उसे भी देंगे। मतलब चौथा पार्टनर? क्यों नहीं, क्यों नहीं? देखें, या तो उस औरत को तलाश करके उसका हक दिया जाएगा, या फिर इस काम के लिए मैं भी तैयार नहीं हूँ। 3 फरीकी इत्तेहाद नहीं, नहीं, नहीं। हाँ, मुझे ऐसा इत्तेहाद नहीं चाहिए। ठीक है, अच्छा, अच्छा, मंजूर। मुझे इसके बारे में कुछ बातों का इल्म है, बाहर आकर उसे ढूंढ लूंगा। अच्छा, अब अब अच्छी तरह से सुनो। एक सफेद कागज ले जाओ और उस पर अशरफ साहब की उंगलियों के निशान ले लेना। फिर फिर हम अपने बाकी काम करेंगे आराम से।
सफर साहब, सफर साहब।